हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार की गति करता है? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तथा इस निकाय पर आरोपित सभी बाह्य बल इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माने जा सकते हैं। अर्थात किसी भी निकाय का वह बिंदु जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तथा यदि निकाय पर कोई भी बाह्य बल लग रहा है तो उसे द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माना जा सकता है। अर्थात हम द्रव्यमान केंद्र को एक कण मानकर उस पर विभिन्न गणनाएं कर सकते हैं। तथा कोई भी विलगित निकाय कहने का मतलब है विलगित निकाय कहने का अर्थ होता है कि ऐसा वह निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अर्थात उस निकाय पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल बराबर 0 है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल बराबर 0 है तथा बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर Fxt बराबर 0 तथा इसे हम लिख सकते हैं कि m गुणा VCM बटे T, जहाँ m द्रव्यमान केंद्र है क्योंकि किसी भी निकाय का वह बिंदु जहाँ द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तथा इसे हम केंद्र मानकर संपूर्ण गणनाएं कर सकते हैं तथा सभी बाह्य बल इस पर आरोपित मान सकते हैं। तथा VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m dVCM बटे हो जाएगा dt बराबर 0, जिसे हम लिख सकते हैं कि m dVCM बटे हो जाएगा dt बराबर 0। चूंकि द्रव्यमान शून्य नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं कि dVCM बटे dt बराबर 0 होगा। अर्थात इससे हम लिख सकते हैं कि VCM बराबर नियत होगा। अर्थात द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से
गति कर रहा गति कर रहा है। इस प्रकार से हम विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति की गणना कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।